यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नरेंद्र मोदी हाय हाय भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी सत्य बोला गत है, चोर है, चोर नहीं है, डाकू है, चोर है, चोर नहीं है, डाकू है, चोर नहीं है, डाकू है, चोर है, चोर नहीं है, डाकू है, चोर नहीं है, डाकू है, डाकू है भाई, डाकू है, हो जाएगा। पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है यहाँ पे और ये धरना चल रहा है बढ़िया। और क्या दिक्कत आ रही है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं गुड़ा गोरजी में और हमारे साथ हैं यहाँ के विधायक भगवाना राम जी सैनी। और मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि गैस सिलेंडरों को लेकर लगातार बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है, रेट भी बढ़ गए हैं, मार्केट में उपलब्ध भी नहीं है और कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर के भी दिक्कत चल रही है। तो इन सब मुद्दों पर भगवाना राम सैनी जी की तरफ से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इनके नेतृत्व में, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं सर। नमस्कार। नमस्कार भाई। सर, क्या मुद्दा है, आज क्या होना है? आज हमारे पीसीसी की तरफ से निर्देश था कि जो गैस सिलेंडर पर 60 रुपये बढ़े हैं और कॉमर्शियल जो सिलेंडर हैं वो बंद ही कर दी गई, मिल ही नहीं रहे। अच्छा, बंदी हो हाँ, लगभग बंद ही है। तो पार्टी का निर्देश था कि यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जाए और नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जाए। तो हमारी सारी टीम, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष उदौरवाटी और गुटागोड़ जी और हमारी सारी टीम उदौरवाटी की मिलकर के हमें पुतला बोर्ड की चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला जलाया। तो बोर्ड की चौराहे पे विरोध प्रदर्शन हुआ है और पुतला जलाया है। इसमें मुख्य मुद्दा सिलेंडर वाला ही कि महंगाई भी है, सरकार की असफलता भी है, सरकार चुनाव नहीं करवा रही है, कई चीज़ें हैं, सारी नाकामी है सरकार की। इसके लिए विरोध प्रदर्शन इसके लिए आप लोगों ने किया है। सिलेंडर को लेकर सर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कमर्शियल भी आप कह रहे हैं बंद कर दिए गए हैं, घरेलू में रेट भी बढ़ गए हैं, उसके बाद भी नहीं मिल रहे हैं। और जो ऐप वगैरह ऑनलाइन का उनमें बहुत असुविधा। मैं बता रहा हूँ, आप जाके देखो तो जहाँ सिलेंडर मिल रहे हैं ना वहाँ जाके लाइन देखो, आप लाइन लग रही है, टाइम पर नहीं मिल रहे हैं, बहुत असुविधा हो रही है, लोगों को काला बाजारी हो रही है, लोग लूट खसोट चल रही है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के सरकार, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि पूरे देश में प्रदर्शन किया जाए। तो इसी क्रम में हमने भी आज किया है। होटलों में भी आप बता ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है विद्यार्थियों के लिए। कोटा वोटा से खबरें आ रही हैं कि वहाँ तो जो स्टूडेंट मेस वगैरह हैं वहाँ खाना बनना ही बंद हो गया है। बच्चे ये सारी चीज़ें से लेकर के, तो ये सारी चीज़ें को लेकर के पार्टी ने निर्देश दिया। और ये जो असुविधा हुई ना, इसी कारण से हम चाह रहे हैं कि इस सुविधा को ठीक करे सरकार। बच्चों को परेशानी हो रही है, बच्चों को क्या, सभी लोगों को हो रही है, होटलों में हो रही है, बच्चों को हो रही है, घरेलू भी हो रही है, शादी में हो रही है, तो सारी हो रही है ना। तो इनको लेकर के पार्टी, हमारी पार्टी ने ये आज का निर्णय लिया कि आज 14 और 15 16 को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर किया है। अच्छा, 16 को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो ये आपको इसका कारण क्या लग रहा है, सिलेंडर का जो एकदम से बढ़ गया? सरकार तो कह रही है कि भाई युद्ध की स्थिति चल रही है ईरान में, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। फिर आज अखबार में भी आया कि उन्होंने ईरान से बात कर ली है, अब वहाँ से जहाज निकलेंगे तो शायद 2-3 दिन में स्थिति। ये देखो क्या कारण, तो क्या है, ये सही भी है, ईरान कार्य को इजराइल का युद्ध भी चल रहा है, सारी बातें हैं। लेकिन हम कारण नहीं जानना चाहते, हम चाहते हैं कि ये सुविधा लोगों को मिले और कब पहुंचेंगे वो, जब कब सिलेंडर आएंगे नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें हम ये चाहते हैं कि जनता को सारी सुविधा मिलनी चाहिए, जनता को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस बार सर विधानसभा में भी आपने एक के बाद एक कई लगातार मुद्दे उठाए, उनमें से कुछ प्रमुख मुद्दों के बारे में? नहीं, मैंने तो जैसे फॉरेस्ट का उठाया है। मेरा कहने का मतलब है कि फॉरेस्ट में पिछले 5 साल में बहुत बड़ी धांधली हुई है। मेरा मानना है कि जो पेड़ लगाए वो लगाए नहीं, उसका पेमेंट उठ गया, काम किए नहीं, उसका पेमेंट उठ गया। मेरी साफ सुथरी मानसिकता ये है कि गलत काम किया और उसका पेमेंट उठा लिया। जिस प्रकार से पंचायत समिति में जो काम किए करोड़ों रुपए के, उनमें
जैसे 60-40 का रेशियो है तो उन्हें किया तो दोनों वीडियो और अकाउंटेंट के खिलाफ 1,12,00,000 की रिकवरी निकली है। तो मेरी मानसिकता ये है कि ये पेड़ लगाए नहीं, पेमेंट उठा लिया तो सही जांच हो जाए। तो मेरी ये है कि वो सही जांच हो जाए तो उसका जो पेमेंट गलत तरीके से उठा लिया वो सरकार वापस वसूल करे। तो सरकार उसमें कुछ कर रही है, नहीं कर रही है कि अभी ठंडे लीपापोती कर रही है इसमें। लीपापोती का आपने नगर पालिकाओं के भी नगर पालिका में तो बहुत भयंकर है। कौन कौन सी नगर पालिका सारी है, पोंक भी है, गोढ़ा भी है, उद्धवपुरवाटी भी है। यहाँ ये लोग कोटेशन नंबर 95-98 जाकर कोटेशन बना के और सारे फर्जीवाड़ा किया, बहुत भयंकर फर्जीवाड़ा हुआ है। मैंने DLV में लिखा है, मैंने शेष को मैंने लिखा है, विधानसभा मैंने बोला है। तो मैं सोच रहा हूँ जाँच करवाएंगे, जाँच करनी चाहिए सरकार को। भाई मेरा साफ सुथरा ये है कि मैं नहीं चाहता कोई गलत आदमी काम गलत फंसे। मैं ये चाहता हूँ कोई गलती करे वो आदमी उसकी गलत नहीं करना चाहिए उसको। सरकार की मानसिकता ये रहनी चाहिए कि जो गलत करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये मेरी मानसिकता है कि सही जांच करवाए और नहीं करवाए तो और बात करेंगे, ऐसे नहीं हम छोड़ देंगे उसको। और आपके हिसाब से तीनों ही नगर पालिका, अपनी उदयपुरवाटी वाली भी हो गई, पोंक वाली भी हो गई और गुढ़ा गोरजी नगर पालिका भी हो गई, इन तीनों में ही जघन्य भ्रष्टाचार, तीनों में भयंकर भ्रष्टाचार है, भयंकर भ्रष्टाचार है। पोंक में तो यहाँ तक जो करनी एंटरप्राइजेज का वो थी संस्था थी ना, वो ये इस काम के लिए है ही नहीं। वो कोई बंदर पकड़ना, फॉगिंग करना, सफाई करना, पेड़ कटाई करना उनका काम ही नहीं है। बहुत सारे के सारे फर्जीवाड़ा है। इसी पर गुड्डा गोरजी में बहुत भयंकर है, रोड सेंक्शन का कर दी का वही कोटेशन यहाँ बना के, और नगर पालिका उद्धवपुरवाटी की तो बात ही छोड़ दो। वहाँ ये जिसे वो क्या नाम था, देवीलाल है, उसकी खुद की गाड़ी संविदा में लगी हुई है, डीजल वो खुद उठाता है वहाँ से, और उसका भाई को संविदा में रख रहा है, और भाई को उसकी वो क्या है ड्राइवर की तनख्वाह भी दे रहा है, और गाड़ी कहीं जाती नहीं, गाड़ी किराए पे चलती है। तो बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम मिल करके पूरी लड़ाई। गुढ़ा गोरजी वाली नगर पालिका, इसके भी मैंने सारे डॉक्यूमेंट मांगे, मेरे पास डॉक्यूमेंट आ जाएगी तो मैं बात करूँगा। इसके भी इसकी तो शिकायत सर CM ऑफिस तक गई हुई थी, लेकिन फिर वो जो जांच आई उसमें भी उन्होंने लिख दिया कि हम लोगों ने जो जांच करता है वो हमको नहीं मिल रहा है, फ़ोन किए तो उठाए नहीं, उसको डिस्पोजल कर दिया। देखो ये से लेकर DLB तक इतना भ्रष्टाचार है, शायद मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने DTO वगैरह को मानता था कि वहाँ खुले पैसे लेकर लोग लेते हैं, लेकिन ये तो सारे सबको जैसे राजस्व अपीलित करेगी भी ऐसी हालत है। लेकिन जैसे EO जो कुछ कर दे और आप शिकायत करते रहो। DLB में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है दुनिया का कि राजस्थान का मैं देख रहा हूँ, इससे बड़ा भ्रष्टाचार दुनिया में नहीं है। और वो लोग इतना वहाँ पता नहीं क्या करते हैं, पूरा खुला पड़ा कि भ्रष्टाचार किया है, लेकिन DLB में पता नहीं क्या करते हैं वो लोग। वो बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। तो अच्छा, कुछ वो पेड़ों वाला जो मामला चल रहा था, गिरावड़ी वाला, वो तो अभी चल रहा है। मैंने जो आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से ये है कि वो 33,000 की लाइन है, वो जिससे जा रही है वहाँ उधर से जाती है तो वो कम से कम 1,000 पेड़ कटेंगे। लोगों का कहना है कि वो 20-30 मीटर साइड में से हो जाए तो सारे पेड़ बच जाएंगे। तो क्या दिक्कत है? वो भाई राज है, तो ये राज है, ऐसा है। ये तो राज तो लोगों को बर्बाद करना चाहता है, आबाद नहीं करना चाहता। इसी प्रकार से वहाँ कोर्ट में जो जिला बना था तो वो पहले वहाँ चेंज हुई थी, अब जिला चेंज हो गया तो वो पहले वापस आनी चाहिए थी। अब 2 महीने से वो लोग वकील हड़ताल पर बैठे हैं, और जितने चक्कर लगाने चाहिए तो वो सारे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नहीं मान रही सरकार का। अब क्या करें बताओ क्या? तो सरकार, अच्छा, आपने अवैध खनन वाला भी मुद्दा काफ़ी उठाया, ये भी बहुत चल रहा है। अब ये जैसे हुक्मपुरा की बात आई ना, हुकुमपुरा का आपने विशेष रूप से नहीं, हुक्मपुरा भी उठाया, छापोली गिरावड़ी उठा ली, बागोरा भी मैंने उठाया। ये बताओ जिसे अब मनली जी मेरे पास बैठे हैं, ये मामला है कि जैसे वो जो पड़ोस के मकान है उसमें दरार आ गई और रिपोर्ट आई कि इसके कारण से नहीं आई है, तो ऐसे और जगह नहीं आई है, वहाँ माइनिंग की जगह वहीं क्यों आ रही है? तो ये जो ब्लास्टिंग करते बहुत हैवी ब्लास्टिंग करते हैं। 1-2 मकान नहीं हो, 150 करीब। मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा हाल है। ये लोग बहुत भारी पैसे देते हैं, लोग भ्रष्टाचार हैं ये, और माइनिंग वाले ये मिले हुए हैं। बाकी वास्तव मकान वो उसकी जो कंपन होती है ना उससे आते हैं। ये सही है। हम दोबारा इसको अब दोबारा करेंगे, दोबारा उठाएंगे इसको, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे उसको, दोबारा उठाएंगे। और ये माइनिंग की जो हैवी ब्लास्टिंग की जो धड़कन होती है ना, जो उससे दरारें आती हैं। लेकिन सरकार ने वो हुकुमपुरा के मामले में तो क्लीन कर दिया कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कहीं कुछ नहीं आ रहा है, वो तो धरना वगैरह भी हटा दिया। गलत किया। जिनके मकान टूटे उनका क्या है? ना गलत किया, नहीं दोबारा उठाएंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
कि जैसे गरीब को ऐसे तो कोई सुनेगा ही नहीं, फिर तो गरीब को अच्छा उनको ये करो ना, आप उनको उठा के दूर ही फेंक दो ना। सरकार ने, मैं निवेदन करता हूँ, आप उनको उठा के दूर ही फेंक दो ना, और वो लीजदारों को बसा दो ना वहाँ। ये कोई तरीका क्या साहब? उनके मकानों में देखो ना, तो दरारें आ रही हैं, और वो उसके जो स्फोट होता है ना बड़ा, उसके जो धड़कन होती है उससे आते हैं। कुओं में पानी चेंज हो गया। तो ये कोई तरीका थोड़ी है। जब जो रिपोर्ट बनाई बोले वो माइनिंग की रिपोर्ट आई है इससे कि ये उनसे नहीं आए, तो मैं दोबारा मैं कोशिश करूँगा दोबारा कि टीम बनाकर मैं उनको दिखाऊंगा वह कि वो दरारें कैसे आई है। ये कोई तरीका थोड़ी है। तो वो दरारें कैसे आई हैं, तो इन सारे मुद्दों को लेकर। अच्छा सर, जैसे अपन विधानसभा सबसे बड़ी जगह हो गई, वहाँ पर भी लगातार मुद्दे उठ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है, तो फिर अगला स्टेप क्या है? स्टेप तो क्या है भाई, आपकी सरकार के आने का इंतजार किया जाएगा? नहीं ऐसा नहीं, लड़ेंगे। ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं होता। विधानसभा में जो बोलते हैं उसकी पूरी जांच होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। तो वो क्या जांच होके आएगी, मैं देखता हूँ दोबारा मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट आते हैं। उसके बाद नहीं आते तो दोबारा मैं सीएस से मिलूँगा, माइनिंग डिपार्टमेंट के सीएस वो सेक्रेटरी, उससे मिलूँगा, माइनिंग जो भी अधिकारी हैं उनसे मिल करके मैं दोबारा इसकी जांच करवाऊँगा। यहाँ तो लोग बोल रहे थे कि भगवान राम जी जब मंत्री बनेंगे तभी कुछ ठीक होगा। नहीं ये सारी बात कुछ नहीं, लोग ऐसे कुछ भी बोलते, जनता जनार्दन है। देखो मैं तो सोचता हूँ किसी का मेरी कलम से, मेरी कागज़ से किसी का बुरा नहीं हो, और बुरा नहीं हो न करूँगा मैं, और न मैं कोई अवैध काम करूँगा, न अब मैं सोचता हूँ कि कोई अवैध काम करे भी नहीं, और साफ़ सुथरी मानसिकता से रहे, लोगों को भी रहने देर, खुद भी रहे। दुर्भावना से मैंने आज तक कोई काम नहीं किया, करूँगा भी नहीं मैं। तो ये हमारे साथ में उदयपुर वाटी के विधायक भगवाना राम जी, जिन्होंने सारे मुद्दे लगभग जो अपने क्षेत्र के थे नाम लेकर के पूरी दृढ़ता के साथ विधानसभा में उठाए हैं। अब उन पे क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं होती है ये तो आने वाले समय में अपन देखेंगे। और आज के दिन जो मुद्दा है वो है बढ़ते हुए जो महंगाई है, बेरोजगारी, और विशेष रूप से गैस सिलेंडर का। तो इसको भी अपन देखते हैं कि सरकार इस पर क्या करती है। तो हमारे साथ में हैं अनिल गिल जी, यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस से हैं, शिवनाथ गिल जी के पोते हैं। सर क्या मुद्दा है, क्या हो रहा है? आज ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे माननीय विधायक साहब उदयपुरवाटी श्री भगवाना राम जी के नेतृत्व में गैस सिलेंडर की जो किल्लत आ रही है, जो महंगाई, कॉमर्शियल सिलेंडर में अपना घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा हो गया, कॉमर्शियल सिलेंडर तो मिलना बंद हो गया, इसको लेके और हमारी जो कांग्रेस कमेटी है उसने ये एक आयोजन किया था जिसका नेतृत्व हमारे विधायक भगवाना राम जी सैनी ने किया। और हम काफ़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए और सब ने इकट्ठे होके और बोर्ड के चौराहे पे हमने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है। ये एक सरकार की विफलता है। सरकार का जो आपदा विभाग है वो किस लिए बनाया जाता है? सर ने अभी बताया जैसे विधानसभा में जितने भी मुद्दे उठाए, सर पहले भी उठा रहे हैं, स्कूलों वाला भी उठाया था कि दरारें आ रही हैं, उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आपको लग रहा है कि भाई सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है, या विपक्ष के विधायक है तो उनकी क्यों नहीं सुनी? यही तो सरकार की विफलता है। सरकार को करना पड़ेगा। विधानसभा में जो भी माननीय विधायक साहब ने मुद्दे उठाए हैं उन पे देर सवेर निश्चित कार्रवाई होगी और उनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि किस अफसर ने कहाँ गफलाबाजी की है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विधायक साहब बड़े पढ़े लिखे हैं और वकील रहे हैं, ये सब चीज़ों को बहुत बारीकी से जानते हैं और बिल्कुल तह तक जाएंगे इसके लिए। तो बहुत देर में तो फिर सर वाकई देर हो जाती है ना। जैसे स्कूल वाले मामले में उसी समय कार्रवाई की होती, सारे कलेक्टरों को निर्देश दे दिए होते, जांच होती, तो फिर बच्चों के साथ जो दुर्घटना होती वो ना हो पाती। यही तो बीजेपी की सरकार की है। बीजेपी सरकार एक्सीडेंट होने के बाद में चेतती है, सरकार को पहले चेत जाना चाहिए था। इसीलिए तो लोग कांग्रेस का शासन याद करते हैं, गहलोत जी का शासन याद करते हैं। करता है क्या यार? बिल्कुल बिल्कुल। आज आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देख लीजिए, सब कह रहे हैं कि गहलोत जी ने जितना काम किया उतना राजस्थान में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। इसीलिए जनता बार बार कह रही है कि अशोक गहलोत फिर आए। चलिए फिर अपन लोग उम्मीद करते हैं कि अपने माननीय विधायक जी ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं उन पर सरकार ठोस कार्रवाई करेगी, उस पर उसको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और अभिषेक जी, आपके तेजस न्यूज़ 167 को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब आपके चैनल ने जो भी मुद्दे उठाए हैं उन पे सभी पे कार्रवाई हुई है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 100% जो विधायक साहब ने जो भी मुद्दे उठाए, चाहे खनन का
का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे गिरावटी में अवैध पेड़ों की कटाई का हो, जो भी मुद्दे इन्होंने उठाए हैं उन पे 100% कार्रवाई होगी। देर सवेर इस सरकार को इसकी जवाबदारी तय करनी पड़ेगी और विधानसभा में जवाब देना पड़ेगा इसके लिए। तो सर जी कैसे क्या क्या मुद्दे हैं आज के? आज को तो मोटो मुद्दो हो एलपीजी हड़ो, एलपीजी वाला गैस सिलेंडर का गांव की क्या स्थिति है, कैसी तकलीफ चल रही है? हमारे यहाँ तो लोगों के पास सिलेंडर है ही नहीं, सिलेंडर है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लाइन लग रही है, वो लाइन लग रही है तो बिल्कुल सप्लाई नहीं हो रही है कि थोड़ी? शुक्रवार को गाड़ी आती है, वो नहीं आई, आज भी गाड़ी नहीं आई। पता किया तो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आएगी तो बेचेंगे। आएगी तो भेजेंगे। ये घरेलू सिलेंडर का और कमर्शियल दोनों ही। तो फिर कमर्शियल तो बिल्कुल ही गायब बता रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। फिर इसके लिए क्या विरोध प्रदर्शन होगा? आज विरोध प्रदर्शन किया था, मोदी जी का पुतला फेंका है। अच्छा, सीधा मोदी जी का ही फूंक दिया? अपने तो भजनलाल से ही काम चला लेते हैं? नहीं, नरेंद्र खाली सिलेंडर। अच्छा, नरेंद्र खाली सिलेंडर। हाँ, ये आप लोगों का था। तो सर वो तो बता रहे हैं कि युद्ध की वजह से कुछ दिक्कत चल रही है, युद्ध है, कुछ दिनों की दिक्कत है सिलेंडर। युद्ध तो ट्रम्प का चल रहा है, मोदी का थोड़ी चल रहा है। मोदी का नहीं है, लेकिन मोदी ने कब्जा कर लिया नरेंद्र मोदी पर, और गैस सिलेंडर ना वो ढीला कर दिया। और दुनिया शादियां हैं, लोगों को मिल नहीं रहा है। न गांव में पहले गैस आती, लेकिन आजकल गांव में भी बंद हो गई। हम तो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी बंद है। ग्रामीण क्षेत्र में तो ज़्यादा दिक्कत बता रहे हैं। बहुत तगड़ी दिक्कत आ रही है, रोटी लकड़ी से सेकनी पड़ रही है। तो मतलब ये एक सिलेंडर वाला मुद्दा हो गया, बाकी तो सब मोदी जी बढ़िया ही कर रहे हैं ना? मोदी जी एक हाँ बढ़िया कर रहा है, झूठ बोलता है एक नंबर, बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिलेगा झूठा। हाँ, किस मामले में झूठ बोल रहे हैं? हर बात में झूठ है, सच्चाई एक बता दो आप, एक भी सच्चाई बता दो इसकी, हर झूठ। वो तो कह रहे हैं कि देश महाशक्ति बन रहा है, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। हाँ बिल्कुल, दुनिया में बेइज्जती करवा दी भारत, किसी ने गिरवा रख दिया भारत को। हाँ, आप भी सर शामिल थे? हाँ आप नाटास के सरपंच हैं? हाँ जी। तो क्या था, क्या क्या मुद्दे हैं टोटल? और मैं तो आज तो एलपीजी गैस वाला था। लोगों ग्रामीणों में, ग्रामीण एरिया में, शहरी क्षेत्र में हर जगह समस्या है। बोल रहे हैं कि 45 दिन के बाद में टंकी मिलेगी, तो 45 दिन खाना कैसे बनाएंगे? जिनको 2-2 महीना टंकी लिए हुए हो गए, फिर और 45 दिन और मांग रहे हैं। हाँ सर जी, क्या क्या विरोध प्रदर्शन में किया? सीधा मोदी जी का ही पुतला फूंका है? मोदी जी का ही पुतला फूंका है। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में यहाँ बोर्ड के चौराहे पर आज गैस सिलेंडर की भारी किल्लत को लेकर के यहाँ मोदी जी का पुतला फूंका है। हाँ। पहले सिलेंडर 15 दिन से बुक हो जाता था, लेकिन अब ये शहरी क्षेत्रों में तो 26 दिन कर दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन कर दिया। सिलेंडर की कीमतें 60 रुपये बढ़ा, पहले इसकी तुलना में 60 रुपये बढ़ाकर पैसे ले रहे हैं। उसके बाद उपलब्ध नहीं हो रहा है ना? उपलब्ध भी नहीं हो रहा। वो गैस सिलेंडर एजेंसी वाले फ़ोन बंद कर रखे हैं उन्होंने, उससे वो सिलेंडर की एजेंसियों के बाहर ये लाइनें लगी हुई हैं सिलेंडर लिए हुए लोगों। आप लोगों ने कोशिश की थी, ऐप चल रहा है, ऑनलाइन हो रही है बुकिंग? नहीं, ये बुकिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा। मैंने तो गैस एजेंसी वालों को फ़ोन किया सुबह 2-3 बार, लेकिन उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। हाँ, तो फिर अब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 16 तारीख को है कांग्रेस पार्टी का। हाँ, तब तक का अल्टीमेटम है, यदि वो समाधान कर दें तो ठीक है, नहीं है तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा फिर उसके बाद। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ये ज्ञान की ये गंगा